दीदी। रमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म टले सद्ज्ञान, तेरा हाँ ज्ञान ज्ञान मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञान मैं बनो यही अंत, केवल दर्शी मैं बनो यही अंत। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सादा आपके? हाँ साता है। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सम्यक ज्ञान के भेद बताए थे, यही है जी। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। उसमें फर्स्ट दो ज्ञान होते हैं, उसमें इंद्रिय और मन की सहायता से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए हम उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है। और प्रत्यक्ष का मतलब है जो आत्मा से डायरेक्टली आत्मा को कनेक्ट करने वाला ज्ञान होता है, उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष में क्या आता है? अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। इसमें किसी को कुछ डाउट था? किसी ने रिवाइज किया? कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। एक बार थोड़ा सा करवा दीजिए। कौन सा? पूरा? हाँ थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा समझा दीजिए। ओके ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किए थे? सम्यक ज्ञान के भेद कहे थे, ठीक है ना? सम्यक ज्ञान के भेद, तो सम्यक ज्ञान के भेद सबको ही मालूम है। 5 प्रकार के हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, कोई भी चीज को जब हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, समझो, दैट इज मति ज्ञान। मीन्स आपने आपकी बुद्धि का उपयोग किया, आपने उसको देखा, अच्छा ये कोई चीज है, ये कलर की है, इसका शेप ये है, आपने क्या किया? आपके मति का मीन्स बुद्धि का प्रयोग किया, ये मति ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है श्रुत ज्ञान। आपने वो चीज को देखा, उसको और जानने की उत्सुकता आपके अंदर बढ़ी कि आपने कहा अच्छा ये चीज ऐसी है, किससे बनती है, किसमें उपयोग होती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, और दिस एक्स्ट्रा विशेष ज्ञान जानना, दैट कम्स अंडर श्रुत ज्ञान। अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को जानने के लिए, आत्मा को उसको बोध करने के लिए उसको एक आधार चाहिए। वो आधार है इंद्रिय और मन। जब तक इंद्रिय और मन, जब तक क्या नहीं रहेंगे, का संयोग नहीं रहेगा, आप कोई भी चीज का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में। ठीक है ना? तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान को अगर प्राप्त करना है तो यू नीड अ बेस, एंड ये बेस क्या है? इंद्रिय और मन। इनकी सहायता से आपको चीजों का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसको और विशेष रूप से समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। अगर किसी के अंदर बहुत सारा ज्ञान होता है कि वो पिछले भवों को भी देख सकते हैं, पिछले भवों को देखना, सिर्फ आपके रूपी भवों को देखना, या पिछले का जितना भी क्षेत्र है। कभी कभी ऐसे होता है अपने साथ कि हम कोई चीज करते हो, दैट इवेंट ऐसे लगता है कि मैंने पहले भी ये चीज की है, यही क्रम से चली थी। होता है कभी कभी, इट हैपेंस। तो आई कैनॉट से वो अवधि ज्ञान है, बट द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूर्व की चीजों को देखना, खाली रूपी पदार्थों को, जो भी रूपी है, जैसे आपका भव है जिसमें आप सन्नी तिर्यंज का भव करें, जहाँ आप देव बने, नारकी में गए, जहां पे भी मन वाला जीव होता है, रूपी होता है, उन चीजों को देखना, ठीक है, दैट इज अवधि ज्ञान। उसमें भी लिमिटेशन होता है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सीमित होता है। मुझ इतना ही बाउंड्री है, मैं इतना ही देख सकती हूँ अपने अवधि ज्ञान से, इसके पूर्व वाले भावों को मैं नहीं देख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा अवधि ज्ञान उतना नहीं है। जय जिनेन्द्र, बोलिए। जैसे अवधि ज्ञान सभी को मतलब एक जैसा तो नहीं होता ना, अलग अलग नहीं, होता है। हाँ सबका अलग अलग होता है। तो वो कोई कितना 3 भाव देख सकते हैं, कोई 7 अच्छा। भाव देखते हैं, कोई 9 भाव देखते हैं। डिपेंड्स आपका क्षयोपशम कितना है, आपके आनंद कर्मों का क्षयोपशम कितना है, उसके हिसाब से आपका अवधि ज्ञान सूक्ष्म होता जाता है। आनंद श्रावक जी ने एक भाव देखा था, वो एक उसमें देखा था ना। हाँ जैसे अभी मेघ कुमार, उन्होंने भी सिर्फ एक ही भव देखा, जी तिर्यंच वाला। जी। ठीक है ना? तो रूपी पदार्थ वाला जो भव आप देख सकते हो, यू कैन सी मिनिमम 3, 7 संख्यात देख सकते हो। आपका अवधि ज्ञान क्या लेवल पर सूक्ष्म है, तो उसके लिए आपके कर्मों का कितना क्षयोपशम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जी क्षयोपशम अधिक है तो अवधि ज्ञान भी अधिक होगा, बढ़ता जाता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। दीदी Clear? मैम, इसका क्षेत्र जी क्षेत्र भी मैडम। क्या सीमित रहता है क्या? क्या जैसे चीज 7 है? लाख योजन, इसमें क्षेत्र भी सीमित रहता है क्या? जैसे 7 लाख योजन तक ही देख हाँ, सकते तो हैं या रूपी ऐसा कुछ? पदार्थ है ना, तो रूपी पदार्थ, हाँ, रूपी पदार्थ होते हैं तो जहां जहां रूपी पदार्थ होंगे वहीं रहेगा ना। नहीं तो इसमें 500 जैसे 14 लाख 500 योजन योजन की तक तो देखते पूरा हैं ना। लोक है, तो होता है ये क्या सब। 7 लाख योजन तक देख सकता है क्या? 7 लाख योजन तक इन द सेंस अपने पूर्व भवों को अपन देख सकते हैं, कहाँ कहाँ तक गए हैं वो देख सकते हैं हम। सिर्फ मेरा है, अब मेरा अवधि ज्ञान है तो आई कैन सी ओनली माइन। अपना अपना अच्छा, मतलब भव देख सकते हैं। नहीं दीदी, दूसरों उनका का नहीं पूछने देखना है, दूसरों नहीं का उनका अगर, हाँ, उनका पूछने का मतलब है कि अपने भी रूपी पदार्थ में, जैसे हम तीसरे देवलोक तक गए मगर हमारा अवधि ज्ञान पहले देवलोक तक ही है, तो हम वो तो भी नहीं देख थोड़ी सकते। देख सकते हैं। हाँ, ऐसे ही नहीं, वो पूछ रहे हैं क्षेत्र हाँ, कितना, नहीं, क्षेत्र हाँ, की भी लिमिटेशन होती है। हाँ, वही तो बोल रही हूँ, द्रव्य के क्षेत्र काल भाव की लिमिटेशन कौन डिसाइड करता है? अपने कर्मों का कितना क्षयोपशम है उसके ऊपर आप उतना देख हाँ, सकते हैं। अगर आपका करेक्ट। क्षयोपशम सिर्फ पहले देवलोक तक ही है तो आप तीसरे देवलोक में गए भी होंगे तो भी वो भाव आप नहीं देख सकते हो। अच्छा, पहले अच्छा। हाँ, देवलोक से लेके आप समझो पहली नारकी तक आपका क्षेत्र है, तो पहले देवलोक से लेके पहली नारकी तक तिरछे लोक में आपने कितने रूपी देखे हैं, पहली नारकी में अगर गए हो तो वो भाव, और पहले देवलोक में अगर गए तो वो भाव, इतना ही आपका लिमिटेशन है। इसके ऊपर अगर आप भाव ने किए भी हो तो यू कांट सी, क्योंकि आपका अवधि ज्ञान आपको उसको देखने के लिए समर्थ ही नहीं है। अच्छा, जी Clear? मैडम। जैसे लेकिन अपन अवधि ज्ञान से जिनको अवधि ज्ञान होता है, जैसे वो दूसरों के बारे में भी कैसे बता सकते हैं थोड़ा बहुत? दूसरे के बारे में नहीं बताते अवधि ज्ञान नहीं वाले, बताते हैं। खुद का ही भाव, खुद का भाव देख सकते हो। अगर वो दूसरों का बता सकते तो वो केवल ज्ञान के अंतर्गत आएंगे, अवधि ज्ञान के अंतर्गत नहीं आएंगे। अच्छा, ठीक जी है। अवधि ज्ञान जैसे सिर्फ अपन ने स्वयं एक का ज्ञान है, अपनी आत्मा के बारे में जानना बस, बस। जी जैसे ये रूपी जोशी पदार्थ। वगैरह जो बताते हैं देख के, तो इनको कोई अवधि ज्ञान या कुछ ज्ञान ऐसा होता है कुछ? नहीं वो नहीं, कुछ क्या भी होता है नहीं, उनको, वो तो मतलब ये जो किताबों से मतलब वो करते हैं नहीं, इट इज क्या है, उनको रीडिंग? नक्षत्रों का, नक्षत्र का जो पोजीशन होता है ना, हम्म। उसका थोड़ा बहुत नॉलेज है। जैसे अपने अभी आगमों में है ना वो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, हाँ चंद्र जी हाँ जी, प्रज्ञप्ति, सूर्य लूनार प्रकृति। एक्लिप्स, मींस बेस्ड ऑन साइंटिफिक थिंग्स कि ये ओके। पोजीशन आए तो ये चीज ऐसा, ये उनका नेचर ऐसा, जैसे सूर्य का प्रभाव है तो वो बहुत कड़क है, ऐसे बस दे कैन ओनली गिव यू अ लिटिल बेसिक आइडिया। अब अपने में उतना भी नॉलेज नहीं है तो उनका जो नॉलेज है उसको भी हम नमस्कार है, बस। That's the only thing. क्योंकि अपने पास उतना भी नहीं है तो सोचे ठीक है अपने से तो थोड़े ज्ञानी ज्यादा ही हाँ है। जी। दैट्स द ओनली थिंग, अदरवाइज जी ऐसा कुछ नहीं। इट्स बेसिकली साइंस बिहाइंड इट, एंड उनको थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होता है कि ये नक्षत्र यही पोजीशन पे आया है, तो दीज आर द थिंग्स, बस दैट्स ऑल। बाकी ओके। अवधि ज्ञान की कैटेगरी में वो नहीं आता है, हम्म। ठीक है ना। वो एक्चुअली श्रुति ज्ञान की कैटेगरी में भी नहीं आता है। श्रुति ज्ञान भी और इतना क्लियर वो। टू हाई, वो हम अभी साइंटिफिक श्रुति ज्ञान नॉलेज में होने ही पर भी, दीदी साइंटिफिक नॉलेज होने पर भी वो ऐसे 4-5 बहुत सब नहीं बता पाते हैं। नहीं सिर्फ नहीं बता, थोड़ा बहुत अपना ग्रह कैसा चल रहा है, कैसा बस इतना चलेगा, ही है ना। बस वो आपका इतना ही देखेंगे बताते ग्रह का हैं। पोजीशन क्या है, इसके हिसाब से हाँ, अभी ये चल रहा है इसलिए इतनी अड़चन है, उतना ही बोल सकते हैं, ये पूजा कराओ उतना ही बोल सकते बस हो, दैट इज द नॉलेज सही। बस। वो भी श्रुति ज्ञान की कैटेगरी में नहीं आता, वही बोल रही हूँ मैं आपको, श्रुति ही नहीं हाँ, है तो वो अवधि तो हो ही नहीं सकता। बराबर है। क्लियर? जी मैडम। किसी को कुछ डाउट बोलिए। जी मेरे को ऐसा पूछना था, जैसे अपन सन्नी का ही भाव देख सकते हैं, असन्नी का भाव नहीं देख सकते ना? नहीं, नहीं, नहीं। तो जैसे ओनली पहले असन्नी का भाव रहा, फिर बाद में सन्नी का रहा, तो वो असन्नी का छूट जाएगा और सन्नी का ही हाँ दिखाएगा। हाँ उसके हाँ, बाद नहीं असन्नी, देख। अगर आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो सन्नी के ऊपर है समझो, तो असन्नी के जितने भी बीच में आए वो छूट जाएंगे, सिर्फ सन्नी के उतने ही भाव आप देख सकेंगे। दी जी जी। असन्नी का क्यों नहीं देख सकते? नहीं देखते भाव अवधि ज्ञान मन नहीं है असन्नी ना का, उनका बहुत इसलिए। सूक्ष्म होता है ना, यू कांट सी। जी जी। वो तो अवधि ज्ञान मोटा मोटा ज्ञान है। हम्म। अगर अवधि ज्ञान ही इतना सूक्ष्म होता तो मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, हम्म। करेक्ट ना। जी जी। तो तो केवल अवधि ज्ञान से ज्ञान में ही सब मतलब। कुछ हो जाता है, अगर उतना छोटा भी सूक्ष्म देखने लग जाते हैं तो अवधि ज्ञान में ही सब कुछ हो जाता। तो तीर्थंकर को तो माँ के गर्भ में ही सभी ज्ञान प्राप्त हो जाते, और तो ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, दीदी तीन ऐसे ज्ञान तो उनको ऐसे मिले थे। दीदी असन्नी का भाव बीच में आ गया तो उसके बाद के मतलब उसके पहले के सन्नी के भाव भी तो नहीं देख सकते हैं। क्यों?
नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, असन्नी का भाव अगर बीच में आ गया तो हम उसके आगे का भाव नहीं देख सकते हैं। वही डिपेंड्स अपॉन योर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, वही बोल रही हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण से जितने भी आपके रूपी भाव है आप उतने ही देखेंगे। उसमें असन्नी आया नहीं आया, दैट इज वो आएगा ही नहीं, दैट विल नॉट कम इन योर विसिनिटी, आप देख ही नहीं पाएंगे उसको। आप सिर्फ रूपी वाले जितने भाव है ना आपके, उतने, वो तो सन्नी वाले भाव, उतने ही देखेंगे। और वो भी आपका प्रमाण क्षेत्र सीमित रहेगा, इतने ही सीमा तक आप देख सकते हो। ये जो पूर्व जन्म का भाव, जो पूर्व जन्म के बारे में जो लोग बताते हैं या फिर जिनको जाति स्मरण ज्ञान होता है, ये अवधि ज्ञान की कैटेगरी है क्या? हाँ, इट इज नॉट फुल कंप्लीट अवधि ज्ञान नहीं होता है। जाति स्मरण हाँ। ज्ञान को भी अवधि ज्ञान कहते हैं, बट ठीक है, नॉट दैट वेरी एकदम एक मीन ऊपर के लेवल वाला अवधि ज्ञान नहीं है। ठीक है, एक आध भाव देख लिया खत्म हो गया, बोल तो वो उनको निमित्त चाहिए, वो एकदम देखते उनको याद आ जाता है। वही तो हाँ। बोल रही हूँ, कभी कभी अपने साथ होता है, कोई इवेंट ऐसे घटित होती है तो अपने को लगता है ये क्रम वाला इवेंट ऑलरेडी पहले मेरे साथ हुआ है। कभी कभी वी जस्ट गेट टू नो इट, होता है होता ये है। चीजें, मेरे हाँ साथ तो बहुत बार हुआ है। आई होता डोंट नो है। आप लोग के साथ कब, हाँ वो इवेंट सेम क्रम में होता है, इट हैपेंस इन द सेम सीन, तो अपने को लगता है ऑलरेडी अपने साथ हुआ है। इट हैपेंस समटाइम्स। वो एग्जैक्टली अवधि नहीं है, बट दीज आर ऑल सम काइंड्स ऑफ कनेक्शंस, दैट्स ऑल। कोई निमित्त से कोई चीज देखने से कभी हो जाता है। सो एग्जैक्टली जाति स्मरण ज्ञान इज नॉट अवधि ज्ञान, बट अवधि ज्ञान में आप बहुत सारे भावों को देख सकते हो। जाति स्मरण ज्ञान में जब आपको कोई चीज का निमित्त मिलता है तो एग्जैक्टली रिमेम्बर, हाँ यो भाव में मैं यान थो, मैं साधु बनियो थो। जैसे अभी कपिल मुनि का, मेघ मुनि का भी है। कपिल मुनि का एग्जाम्पल मेघ है ना। कुमार का वो है हाँ ना। हाँ। मेघ कुमार का हाथी के नंदन मणियाल हाँ, वाला आता है। वही वो क्या करते हैं, वो हीरे को देखते हैं, दो योद्धा लड़ते रहते हैं, फिर उनको एकदम ऐसे हो जाता है कि अरे मैं तो साधु बना था, मैंने ये सब चीजों को त्याग दिया था, अभी मैं मेरा भाव क्यों बिगाड़ रहा हूँ सिर्फ इतनी सी लक्ष्मी के लिए करके बोल के उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है ना। एंड देन उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति, मीन वो निमित्त के हिसाब से जब ज्ञान होता है, दैट इज जाति स्मरण ज्ञान। मीन्स वो आपकी स्मरण करा देता है कि मैं ऐसे नहीं था, उसको विचलित होने से बचाने वाला ज्ञान जाति स्मरण ज्ञान होता है। चिंतन अवधि करते करते ज्ञान होता में है भी तो उनको। वो अपने ही भाव देखता है ना जीजी। अपने ही भाव देखता है, बट अपने ही भाव में क्या क्या बना था उतना ही। अवधि ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान मन पर्याय होना ज्ञान होना नॉट जरूरी नहीं है, नेसेसरी। हाँ, जरूरी और नहीं आप है। जाति स्मरण ज्ञान होता है तो आपको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती ही है। वो एक निमित्त बनता है, वो आपको बुरे कार्य करने से विचलित होने से बचाता है। जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद आदमी को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, बट अवधि ज्ञान होने से गारंटी नहीं है आपको मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान होगा। वो सिर्फ आपको भाव बता रहा है, दैट्स ऑल, उतनी ही शक्ति है आप में। उस भाव से आप चेंज होते हैं नहीं होते, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। जाति जैसे स्मरण टेबल ज्ञान पे तो आपको मति ज्ञान का ही तो भेद है ना। इसका मति ज्ञान का भेद ही है ना जाति स्मरण ज्ञान। नहीं 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 ये नहीं तो नहीं अलग है नहीं ना। नहीं नहीं जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान का भेद नहीं है क्या? नहीं। नहीं नहीं। अभी जैसे टेबल पे एप्पल रखा हुआ है, आपको एप्पल दिख रहा है, एप्पल खाना नहीं खाना इज योर डिसीजन। अगर आपने एप्पल खाया और सोचा कि ये मेरे सेहत के लिए अच्छा, तो वो जाति स्मरण ज्ञान हुआ। आपने सिर्फ एप्पल को देखा और छोड़ दिया, दैट इज अवधि। आप सिर्फ पीछे के भावों को देख रहे हैं, आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, आप उसपे कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। आपके पास उतनी शक्ति है कि आप उसको देख सकते हो, दैट इज अवधि। मति ज्ञान। जाति स्मरण किसका भेद है? देख के भी तो हृदय परिवर्तन हो जाता है जाति ना, स्मरण जैसे ज्ञान किसका भेद है मृगा फिर? पुत्र का हुआ। जाति स्मरण ज्ञान किसी का भेद नहीं है, वो एक ज्ञान है जिसके निमित्त से आदमी गलत रास्तों से मीन भटकना बंद कर देता है, दैट्स ऑल। उनको वो एक निमित्त के हिसाब से ही कम्स बैक ऑन द राइट पाथ, दैट इज जाति स्मरण। दीदी अवधि नंदी ज्ञान में और सूत्र में जाति स्मरण जाति जाति स्मरण स्मरण ज्ञान बैठा। मति ज्ञान का भेद बताया है। हाँ बता रखा है मैम, ठीक है, फिर नंदी सूत्र में है। नंदी सूत्र में ठीक है, है। मैं आई डू वन थिंग, मैं एक बार उसको चेक करके आई विल लेट यू नो अगेन। मेरे हिसाब से हाँ तो नहीं है, फिर भी आई चेक एंड लेट यू नो। मेरा नंदी हुआ नहीं है, सो आई डोंट हैव एन आइडिया। नहीं तो जाति ठीक है, स्मरण और मति है ना, जाति स्मरण और अवधि ज्ञान में फिर बेटर जाति स्मरण है क्या? क्योंकि जाति आपके स्मरण ज्ञान इज स्मरण से वेरी केवल गुड। ज्ञान। हाँ ओके, आप आगे चले। जिनको भी जाति स्मरण ज्ञान होता है ना, उनके पास उनको उनको केवल केवल ज्ञान होता ही है। प्राप्ति उसी होती है। भाव आप में हो आगम का जाता है। कौन सा भी लेख देख लीजिए, अच्छा उसी वहां भाव में। नहीं बोलते कि अवधि ज्ञान हुआ इसलिए उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। जाति स्मरण ज्ञान होता है तभी केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। तो वो शायद मति ज्ञान का विशुद्ध रूप हो सकता है, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के आई विल सी एंड देन आई विल
क्लैरिफिकेशन। नहीं भी रहा तो किसी से पूछ के आई विल लेट यू, ठीक है ना? जी जी वो हो जी सकता है कि मति ज्ञान जो है वो जैसे इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, तो जाति स्मरण ज्ञान भी तो मन की सहायता से ही होता है ना। हाँ, नहीं, मीन्स आप पीछे के इस वो दृष्टि तो से हो निमित्त को सकता है। देख के, हाँ, निमित्त को देख के आत्मा में हलचल होने के कारण हो सकता है, इट माइट बी, बट फिर भी आई विल लेट यू नो। मैं बगैर इंफॉर्मेशन आई कैन नॉट टेल यू। अब वो बोल रहे तो वो सही होगा, वो बोल रहे नंदी में है, मेंशन किया है तो रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख के बोल दूंगी, ठीक है? सामयिक का उपकरण देखकर तो वो जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है ना, जैसे होता है, हाँ, तो वही वो आद्र निमित्त कुमार, आद्र कुमार यशोभद्र को बेसिकली जाति स्मरण ज्ञान इस कोई भी निमित्त को देख के अपने भाव में को देख के परिवर्तन लाना। अरे मैं ऐसा था, मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड जाति स्मरण। मीन्स स्मरण करके अपने भाव को तारना इस जाति स्मरण ज्ञान, बेसिकली ये उसका मीनिंग है, आपके भाव का तो उद्धार करना है। जाति स्मरण ज्ञान और अवधि ज्ञान में मेनली डिफरेंट बिटवीन यही है ना कि वो अवधि ज्ञान होके केवल ज्ञान होना जरूरी नहीं है। नहीं है, जाति स्मरण ज्ञान से केवल ज्ञान हो सकता है। हाँ, यस दैट इज द थिंग। एंड जाति स्मरण ज्ञान पे आप जैसे बोल रहे हो मति ज्ञान का भेद है, तो उसको निमित्त की जरूरत होती है, अवधि ज्ञान में निमित्त की जरूरत नहीं है। ओके It ओके is also नियमा one है, होगा ही difference. होगा। जिसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ उसको केवल दर्शन होगा, ये नियमा है, फिक्स है, होगा ही होगा। नियम होता नहीं है, कह सकते हैं, नियम होता नहीं है। है, होता ही है ऑलमोस्ट। हाँ आप कौन सा भी देख लीजिए, जिसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ है उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई है। हुई है। अब हो सकता है, दैट कैन नॉट बी, मीन आई कैन नॉट टेल यू, हुआ है। अभी जितना भी अपन स्टोरीज पढ़ते हैं उसमें सब में है, हुआ है। नहीं, नंदी में पूरा उदाहरण सहित दिया है। हाँ, नियम आई कैन नॉट टेल यू, नियम नहीं है। नियम नहीं है, बट होता हाँ है। अवधि ज्ञान से हो ना, नॉट कंपल्सरी है, ये बात तो है। क्लियर? जी दीदी अभी किसी ने कहा ना कि जैसे सामायिक के उपकरण देख करके भी जिनको केवल ज्ञान हो गया, केवल कौन थे ज्ञान नहीं वो? होगा, तो अवधि जाति स्मरण जाति ज्ञान स्मरण जाति ज्ञान स्मरण हुआ। ज्ञान होगा। हाँ, जाति हाँ। स्मरण ज्ञान होता है उपकरण कौन देख थे के। वो? यशोभद्र के पुत्र। अच्छा, हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या था? बस मुझे ये पूछना था, नाम पूछना था एक जानकारी अच्छा, के लिए। नाम, ओके ओके, नहीं कैसे होता है मुझे शायद वो पूछ रहे लगा, हाँ ठीक है, हम्म, ओके। कि उपकरण जी तो हम भी देखते हैं लेकिन हमें कभी होता नहीं। बोलो ना, शयोपशम नहीं है उतना तो क्या करेंगे, अभी होगा, वो भी होगा, एक दिन होगा। हमको वो नहीं, बहुत छोटी सी चीज को देख के भी हो जाता है, किसी को भी कब निमित्त आ जाए और कब हो जाए, यू नेवर नो। कितने जनों की वैसे अंतराई टूटती है, अभी कितने जन दीक्षा लेते हैं, बोलते हैं ना, आज तक मैं कभी सामायिक ही नहीं किया, मैंने कोई व्रत पचकान ही नहीं लिया, हाँ, बट अच्छा ले आज वो लेते हैं। इतना बड़ा संयम ले लेते हैं, तो छोटा सा निमित्त भी सहायक बन जाता है कभी-कभी। तो इसीलिए बोलते हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा करके छोड़ना नहीं है, करेंगे तो कहीं ना कहीं होगा। और किसको मालूम है, उतना पुरुषार्थ लिखा है अपने भाव में, अपने को लिखा है, और ये भाव में हमको समझ है, हम कर सकते हैं। जो भाव में समझ नहीं रहेगा उसमें करेंगे तो क्या मतलब है, जब है तब करे तो वो सार्थक है। जी दैट्स द होल मॉरल ऑफ द स्टोरी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। 12 तक कंप्लीट किया था मैंने, 12 तक किसी को कुछ डाउट है, जो प्रत्यक्ष है, जो परोक्ष है, किसी को कुछ डाउट है? नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट में जाती हूँ, 13th वाला का था। आगे। एक बार मैं 13th 14th दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ, 13th 14th आई थिंक 15th तक, उसके बाद एक बार आप लोग 15th तक बोलना गाथा, 8th से बाकी है सबका, ठीक है ना? मैं 13th वाला पढ़ू फिर। मति स्मृति संज्ञा चिंता भिनिबोध इत्यनथांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनथांतरम, ठीक है? नथांतरम। ये सभी क्या है, मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। मति, मति ऑलरेडी, मति का मतलब क्या है, बुद्धि, करेक्ट। सो इंद्रिय और मन की सहायता से कोई भी पदार्थों के बारे में जानना इज कॉल्ड मति ज्ञान या मति। किससे आप बुद्धि का उपयोग करते हैं, हम कोई भी चीज को जानना या समझना चाहते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, वी यूज आवर माइंड और आवर ब्रेन, तो इसलिए उसको मति बोलते हैं, फर्स्ट नाम। सेकंड है स्मृति, जो चीज हमने ऑलरेडी देख ली है, उसको समझ ली है, उसको वापस स्मृति पटल पे लाना। जैसे अभी मुझे एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया 15 दिन पहले, बट मैं वापस एक दिन पहले रिवाइज करती हूँ ना, आई गेट इट बैक टू माई स्मृति पटल।
कि हाँ सम्यक ज्ञान के कितने भेद है, 5 भेद है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। दिस इज कॉल्ड स्मृति। ये भी मति ज्ञान का ही एक पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। थर्ड आता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या है? प्रत्यभिज्ञान कहा गया है। संज्ञा का मतलब है जो प्रत्यक्ष आपने देखा है और जो आपके स्मरण में है, उन दोनों को जोड़ के ज्ञान मीन्स उसका एक इन्फरेंस लेना। जैसे आपने एक रेड कलर की चीज को देखा और आपके स्मरण शक्ति में ऑलरेडी है कि रेड कलर का चीज है, ऐसा शेप है, तो ये एप्पल ही होगा। दोनों को जोड़ के एक इन्फरेंस लेके आना, दैट इज कॉल्ड एज संज्ञा। क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? पहले एक चीज एक बार आपने फिर से देखी थी, वो आपके स्मरण में बैठ गई। मैंने कोई चीज देखी, जैसे मैंने एप्पल ही देखा, मैंने आज तक एप्पल ही नहीं देखा था, मैंने एप्पल को देखा, मुझे बताया गया ये रेड इन कलर होता है या ग्रीन इन कलर होता है, इसका शेप ऐसे ही होता है, ठीक है, ये मेरे स्मृति में बैठ गए। कहीं और बहुत दिन के बाद जब मैं वो चीज को वापस देखती हूँ, मेरे स्मृति वो चीज, हाँ मैंने ये चीज को देखी है, अच्छा ये एप्पल है। व्हेन आई एम रिलेटिंग जो अभी देखा है और पहले जो मेरे स्मरण में था, वो दोनों को जब मैं रिलेट करके एक रिजल्ट लेके आती हूँ, मींस ये क्या है? ये एप्पल ही है, दैट बिकम संज्ञा। एक तो फर्स्ट टाइम एक चीज को देखना, जानना, समझना मति होता है, वो अपने माइंड में रजिस्टर हो जाना, और कभी कोई चीज ऐसे ही बैठे बैठे याद आ गए, कुछ बोल दिया, एप्पल बोल दिया किसी ने, तो अच्छा ठीक है एप्पल ऐसे दिखता है मेरे, वो वापस रिकलेक्ट होना, दैट इज स्मृति। और स्मृति पे रहते हुए वो चीज को वापस देख के उन दोनों को कोरिलेट करना, दैट इज कॉल्ड संज्ञा। क्लियर हुआ? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री? ठीक है। नेक्स्ट इज चिंता। चिंता कब करते हैं हम लोग? फ्यूचर के बारे में। मैंने कही तो भी हुई गयो तुम्हारा बच्चा रो कही, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, मेरे बच्चे मुझे रखेंगे नहीं तो, ऑल दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मति ज्ञान। जो चीज की चिंता करनी ही नहीं है वो चीज की चिंता, तो भावी फ्यूचर का, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं धर्म का कुछ भी नहीं कर सक रही हूँ, मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, मैं कैसे दीक्षा ले पाऊंगी, मैं कैसे संयम कर सकूंगी, ये सब चीज भावी मीन्स फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोच करना, इज कॉल्ड चिंता। एंड नेक्स्ट इज अभिनिबोध। वस्तु को ग्रहण करने वाला स्पष्ट बोध अभिनिबोध होता है। वस्तु को ग्रहण करने वाला मीन्स ये चीज ऐसी ही है, कल के दिन मुझे 10 बार भी बताएंगे तो ये चीज यही है, ये बदलेगी नहीं, दैट इज कॉल्ड अभिनिबोध। मीन्स बिकमिंग परफेक्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। ये ऐसा है मतलब ये ऐसा ही है। जैन धर्म कैसा है? अहिंसा परम धर्म है। फर्स्ट उसमें क्या आता है? अहिंसा ही आता है। कोई भी कुछ भी बोले, बट फर्स्ट क्या है? जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। दैट इज अभिनिबोध मीन्स बिकमिंग परफेक्ट अबाउट दैट थिंग, कि ये ऐसा ही। ये सभी मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द ही है, बट सबका मीनिंग अलग 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 है, बट ये सभी मति ज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट है? जी एक बार ये पूरे पांचों वापस बोलिए। ठीक है। नाम क्या है? मति, स्मृति, संज्ञा संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। एंड इत्यनर्थांतरम मीन्स इन ये सभी मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द ही है, फिर भी इन सभी के मीनिंग्स में अंतर है। आपके सूत्र का मतलब ये है, ठीक है। ये सब क्या है? मति ज्ञान के मीनिंग ही है, ये मीनिंग है, पर्यायवाची शब्द ही है मति ज्ञान के, बट सबका मीनिंग अलग अलग है। अलग अलग है। मति का मतलब क्या? आपके बुद्धि को उपयोग करके कोई भी चीज जो सामने है उसको समझना, जानना, इज कॉल्ड मति। आपने एक बार जान लिया, उसको समझ लिया, जो इम्पोर्टेंट है उसको स्मृति में रख लिया। कभी ऐसे ही बैठे हैं और वही चीज, बहुत बार हम बैठते हैं और बहुत सारी चीजें हमको याद आती है, दैट इज क्या बोलते हैं? ये मेरे स्मृति में आ गया। स्मृति इज उसको वापस लाना। हाँ मुझे Bring it बैठा back बैठा to याद life. आएगी। बैठे, हाँ हाँ याद रखिए, मतलब स्मृति। अब कभी कभी आपने वह चीज को देखी, कोई इंसिडेंट हो गया, ये इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ है, वो आपकी स्मृति में बैठा है आपके साथ, और आपने वापस वैसा वाला इंसिडेंट देखा और आपने आपकी स्मृति वाले इंसिडेंट को इसके साथ रिलेट किया, और फिर सामने वाले को बोलते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तब मैंने ये सिचुएशन में ऐसे किया। दिस बिकम्स प्रत्यभिज्ञा, दैट इज कॉल्ड संज्ञा। क्लियर? यू आर एबल टू रिलेट, दैट इज कॉल्ड संज्ञा। नेक्स्ट होता है चिंता।
भावी के बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ भी चीज को सोचना। ऐसा तो नहीं है कि हम अभी प्रेजेंट में ही जीते हैं। हम अभी इधर बैठे हैं, क्लास सुन रहे, तो भी हमको आगे की चिंता, अरे मुझे शाम में क्या बनाना है, मेरे शाम का रूटीन क्या होगा, मुझे किधर किधर जाना है, किससे मिलना है, ऑल दिस चिंता। जरूरत नहीं है। बोलते हैं आज में जियो, प्रेजेंट में जियो, बट हमसे होता है क्या? कांट, वी कांट, क्योंकि हम सब सिंगल हैं, हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, फैमिली का भी देखना पड़ता है, मगर एवरीथिंग। मगर चिंता, ये मति स्मृति और संज्ञा से रिलेटेड है क्या चिंता? चिंता फिर कहाँ से हो रहा है? मति से ही हो रहा है ना। हाँ, वही तो पूछ रहे हैं। मीन्स इट इज रिलेटेड टू मति ओनली, मति का ही पर्यायवाची, बट उसका मीनिंग अलग है। हम्म, कर तो वहीं से रहे हैं, चिंता तो वहीं से कर रहे हैं। और वो उसका उपयोग कहाँ तक चला जाता है मालूम? जो चीज नहीं होने वाली रहती है उसका भी, अरे ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या, ऐसे नहीं सोचते, होगा जब देखेंगे, दैट इज नॉट द थिंग। क्या करेंगे, ये नहीं है तो क्या करेंगे, वो नहीं हुआ ही नहीं है, वो चीज की भी चिंता करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट कम्स अंडर चिंता। नेक्स्ट इज अभिनिबोध। कोई भी चीज को आपने देखा, आपको समझा और आपको यही सत्य माना, बस यही स्पष्ट है, खत्म। दिस कम्स अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अभिनिबोध। ये यही है, इसका और कोई मतलब नहीं है, दैट इज अभिनिबोध, स्पष्टीकरण होना कोई चीज के बारे में। क्लियर हुआ 13th वाला हाँ गाथा? जी। जी मैडम, ये नेक्स्ट क्लियर आता तो है, हो गया। पर आप इसे बताओ, जैसे आपने इनके नाम बताए पर्यायवाची, अब इसका डेफिनेशन पूछे मति की, तो अपना इंद्रियो मन से वर्तमान हाँ यहाँ कालवर्ती, पे जो लिखा है वही लिखना है आपको, है इंद्रिय ना, वो और मन। लिखना। हाँ वही लिखना भाषा है, ये बुक इससे क्या आएंगी, भाषा लिखना में यही आएगा ना? यही लिखना है आपको, वो जितना अच्छा। स्टिक टू व्हाट इज इन द जेरोक्स। अच्छा, ठीक है, अगर अंदर से समझने के लिए ऐसा। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बट जो डेफिनेशन यहाँ लिखा है वही आप लिखिए। अच्छा, जी जी। 14th वाला सूत्र, तदीन्द्रिया निंद्रिय निमित्तम, तदीन्द्रिया निंद्रिय निमित्तम। ठीक है, 13 अभी मति ज्ञान 13 छूट गया ना? 13th ही बोला ना मैंने पहले, इत्थन अर्थांतरम। बोली ना, इत्यनथांतरम का मतलब है ये मन। सभी का मति ज्ञान के ही पर्यायवाची है, बट इनका सबका अर्थ में अंतर है। अंतरम का मतलब है इनके अंत, यहाँ दिया है इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है, बट सभी के अर्थ में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज यूज होती है। अच्छा। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है? मैं अगर गगन बोल रही हूँ तो भी इट इज आकाश, मैं आकाश बोल रही हूँ तो भी आकाश, मैं नभ बोल रही हूँ तो भी वो आकाश ही है। करेक्ट है? यहाँ पे भी अगर मैं मति बोलूं, स्मृति बोलूं, संज्ञा बोलूं, चिंता बोलूं, अभिनिबोध बोलूं, ये सभी किससे रिलेटेड है? मति ज्ञान से ही रिलेटेड है, बट सबका अपना अपना एक मीनिंग है। जैसे मति का मीनिंग अलग, चिंता का मीनिंग अलग है, एंड दे आर यूज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट ये सभी क्या है? मति ज्ञान के ही पर्यायवाची, मीन्स मति ज्ञान से ही यूज होने वाले हैं। हाँ जी। 14th गाथा है, तदीन्द्रिया नंद्रिय निमित्तम। इसमें क्या बोलते हैं? जब मति ज्ञान है, मति ज्ञान के दो आधार क्या है? एक इंद्रिय है और एक मन है। ठीक है, इंद्रिय क्या है? इंद्रिय है ना, पांचों इंद्रियां हाँ, और अनिंद्रिय क्या है? मन है। मन। जिनको मन। तो निमित्त क्या है? मति ज्ञान के दो निमित्त क्या है? एक इंद्रिय है और एक अनिंद्रिय है। वो अनिंद्रिय जो है वो मन है। तो इनके आधार या इनके निमित्त से ही मति ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। क्लियर? हाँ उसमें कुछ भी डिफरेंट मतलब समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, खाली वो उतना ही है। और बाकी अगर आंतरिक, ये तो बाह्य हो गया, बाह्य मति ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको इंद्रिय और मन चाहिए। अगर आंतरिक रूप से मीन्स आत्मा के स्वरूप से, भाव के स्वरूप से मति ज्ञान की प्राप्ति जैसे बोलते हैं ना, तो उसमें आपका शयोपशम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना आपका शयोपशम होगा उतना आपका मति ज्ञान शुद्ध होता है। वही जो मति ज्ञान शुद्ध होता है वो जाति स्मरण ज्ञान में परिवर्तित होता है। जैसे उन्होंने कहा श्राविका जी ने कि मति ज्ञान के अंतर्गत ही जाति स्मरण ज्ञान होता है। तो ये कब होगा? ये जब भाव के लेवल पे आ जाएगा। जब अभी जो हम सीख रहे हैं वो सब द्रव्य के लेवल पे है, तो आत्मा के लेवल पे जब मति ज्ञान इतना शुद्ध होता जाएगा, कब शुद्ध होता? जब अपने कर्म मीन्स ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम की स्थिति बहुत उच्च होती है, तब दैट ज्ञान माइट गेट कन्वर्टेड इनटू जाति स्मरण ज्ञान। क्लियर? मन जी जी। बाह्य कारण क्यों बताया गया?
क्या बोलिए? मन को बाह्य कारण क्यों बताया गया है? बाह्य कारण बराबर पूछो ना। हाँ, मन को बाह्य बाहर का कारण क्यों बताया गया है? देखो, मन तो हाँ अंदर है, बट जो मन बोलता है उसके अनुरूप जो कार्य होता है वो द्रव्य रूपी होता है। करेक्ट ना? अब मन में मैंने कोई चीज को सोचा, हाँ, मैंने सोचा, तो इंद्रिय उसका क्या बनता है? सहायक बनता है उस चीज को करने में। करेक्ट। अब मैंने कोई चीज को हाँ, देखी तो मेरे मन में क्या आया? उत्सुकता आई, तो मेरे हाँ, इंद्रिय उसके काम में लग जाते हैं, उसके खोज करने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसीलिए ये द्रव्य मति ज्ञान को क्या गेन करने में बाह्य सहायक, इट हेल्प्स। जब तक मैं आपके मन में विचार ही नहीं आएगा ना, आप ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते हो। ज्ञान तो प्राप्त करने के लिए मन में विचार आना चाहिए, आएगा तभी ना। अब इधर बैठे हैं, सबका मन थोड़ी ना इधर है, नॉट नेसेसरी। हाँ, तो जो मेरा मन है अभी, ये काम खत्म करने के बाद नेक्स्ट मेरा मन बोलेगा वो काम कर। अब मेरा मन बोल रहा है मुझे क्लास लेना था, आई एम सिटिंग, तो मेरे पूरी इंद्रिय इधर ही है ना। मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा मुंह, मेरा हाथ, एवरीथिंग इज हियर। हाँ, हाँ। अगर तो मेरा मन नहीं है, समझो, मुझे क्लास नहीं लेनी है, तो मैं कुछ भी बहाना बना के 12 o'clock में क्लास नहीं, आज क्लास मेरी रद्द है। मेरी हाँ, इंद्रिय अगर चाहती भी है कि मुझे क्लास लेना है, तो भी अगर मेरा मन बोल रहा है मुझे क्लास नहीं लेना, तो मेरी इंद्रिय कुछ भी नहीं कर सकती है। हाँ, ठीक जबरदस्ती है। दे विल नॉट पुश इट। तो आत्मा जो है वो तो आत्मा भी तो हो सकता है ना उसमें, कि मन आत्मा इज भी डिफरेंट जैसे एंड हम। आत्मा इज डिफरेंट। मन आपका चिंतन है, अपना अच्छा, चिंतन उतना विशुद्ध नहीं है। अपने चिंतन से अपने मन में परिवर्तन जो आता है वो अपने वचन और काया में परिवर्तन लाता है। इट इज योर चिंतन, नॉट द चेतना। जानना समझना नहीं बोल रही हूँ मैं, ये चिंतन शक्ति। हर देखो, अगर हर एक का मन आत्मा से जुड़ा रहता और हर एक अच्छा सोचता, तो आत्मा सबकी विशुद्ध हो जाती ना। हाँ, हाँ, एक ही चीज को मैं अलग सोचती हूँ, आप अलग सोचते हैं, बाजू वाले अलग सोचते हैं, बाजू बाजू हम दोनों बैठे हैं, वी आर सीइंग द मूवी। किसी का एक पर्सपेक्टिव अलग है, किसी का एक पर्सपेक्टिव अलग है। यहाँ पे भी सभी क्लास में बैठे हैं, कोई सोचते हो ये बहुत अच्छा पढ़ाते, कोई सोचते अरे बार बार वही रिपीट करते, कोई सोचते वाह इनकी क्लास की तो इतनी बोरिंग है। जरूरी नहीं है एवरीबडी शुड लाइक माई क्लास। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, बट इट इज नॉट नेसेसरी एवरीबडी लाइक्स माई क्लास। तो मन जो है है वो ना? चिंतन का विषय है और आत्मा जो है वो हाँ चेतना वही है। आप, हाँ वही आपके इंद्रियों को काम में लगाता है। मैं वही बोल रही हूँ ना, अगर मेरा मन नहीं है, मुझे वो कार्य नहीं करना, कोई भी बोलेगा अगर मेरा मन नहीं है, तो मेरी इंद्रियां वो काम करेंगी क्या? दे विल नॉट डू। नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्योंकि आप उसको करने ही नहीं देंगे। हमारा मन नहीं है, मैं नहीं करूँ, एक ही बात है आपका। उसके बाद अगर आपकी इंद्रियां आपको बोलेगी भी तो कर, तो भी विल नॉट डू। हाँ, यू कांट डू इट। और अगर आपको मन से करना है, तो आपकी पूरी इंद्रियां उसमें जुड़ जाएगी, सभी पांचों भी। हाँ। That's how it is. फिर इसीलिए एक उसको बात क्या द्रव्य है कहा गया। मैम? अंतरंग एक बात कारण तो पूछूं मति एक बात पूछूं एक बात बोलिए। पूछूं ज्ञानावरण कर्म का संयोजन है। सिली बात है, ज्यादा कोई हाँ खास नहीं है। अभी आप बोले ना, कोई बोलता है मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूंगी, तो हाँ अपन उसको बोलते हैं तू कर, तू खा, तू हम्म। पी, तू वो कर। तो थारा मन लागी कर, नहीं करे तो की करनी लागे, लागी तू कर। तो हाँ वो सही है गलत है? व्यवहार के हिसाब से अगर बच्चों का देख रहे तो इट इज नेसेसरी। सी सही गलत इसमें नहीं आता है, इट इज क्या नेसेसरी है वो पॉइंट पे। अभी जैसे कोई बड़े आए हैं आपके घर में, ठीक है, बच्चे आज के जनरेशन में करते हैं, सब संस्कार अच्छा ही देते हैं, आई डोंट टेल, बट कोई कोई ऐसे रहते हैं कि क्यों पढ़ना है, क्या जरूरी है, वो आए तो उनके पैर हम क्यों पढ़ना। करेक्ट। बट आप क्या बोलते हो? नहीं पढ़ना चाहिए, आशीर्वाद मिलता है इसलिए पढ़ना, वो बड़े हैं। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू फॉलो। आपका मन नहीं है तो भी आपको करना है, और वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आपके प्रति लगाव है, आपकी बात को टालना नहीं चाहते, इसलिए वो करते हैं। तो उनका मन नहीं होने पर भी वो इंद्रियों को जबरदस्ती ढकेल के, तो भी वो कैसे करेगा मालूम? बगैर मन के करेगा, आधा ही करेगा, करेगा बात नहीं करेगा, चला जाएगा, ऐसा। बराबर है। सो यू कांट से बराबर। कि सही है गलत है। कहीं कहीं जगह पे वो करना अनिवार्य है, इसलिए करना पड़ता है। वही बोल तो रहे वो हैं बच्चों बिना के मन के, मामले में। वो हाँ, बिना मन के करे तो वो पढ़ाई चढ़ती है क्या उसको? नहीं है, नहीं चाहती, हाँ क्योंकि वो हाँ। आधा ध्यान चुप, मारा मम्मी बोल रहा है मैंने पढ़ना है करके मैं पढ़ रही हूँ, बैठ वो जाओ बोलेंगे लेना, भी बैठ वैसा ही। जाओ। नहीं, वो हाँ बोलेंगे भी वैसा ही, मारा मम्मी बोल रहे हो हाँ कहने मैं पढ़ रही हूँ, मैंने कहीं पढ़ने को नहीं है।
और हाँ अगर जिसको पढ़ना ही है वो मन लगा के पढ़ेगा, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो खुद ही बोलेगा, नहीं मम्मा मैं इतने बजे से इतने बजे पढ़ूंगा, उसके बाद ही आप मुझे बुलाना, तब तक मैं आऊंगा ही नहीं खाना खाने को। बराबर है, बिल्कुल तो सही। लोग उनका मन होगा, उनकी पूरी इंद्रिया उनको सहयोग देगी। अभी इधर क्या है मालूम है क्या, वो या तो आदमी बात ही नहीं कर, आधी इंद्रिया सहयोग देगी, आधी इंद्रिया सहयोग ही नहीं देगी। तो मुंह ही बनाएगा, हंसेगा ही नहीं, ऐसा है। बिल्कुल सही बोले आप। तो इट इज लाइक दैट। तो यहाँ सही गलत नहीं है, जो चीज करनी है वो करनी ही है। संसार में है एक व्यवस्था है, एक व्यवहार है, उसके हिसाब से हमको चलना ही है। आपको अच्छा लगे नहीं, बहुत सारी चीजें अपने को अच्छी नहीं लगती है, बट वी आर डूइंग इट क्योंकि हमको रहना है। हमको समाज के साथ, फैमिली के साथ हम तोड़ के तो नहीं रह सकते, क्योंकि ये अपने भाव जब तक खत्म नहीं होता तब तक यही रहने वाले हैं साथ। तो कितने दिन अपने मन का चलाएंगे। तो कहीं कहीं मन मार के करना भी पड़ता है। यही है कि ठीक है बगैर मन करते हो। तो ऐसे होता है ना, कभी कभी आपका मन नहीं बना रहता है खाना बनाने का, फिर भी बगैर मन खाना बनाते वो इतना टेस्ट नहीं बनता है जितना आप मन से खाना। इट्स वेरी प्रैक्टिकल होता है, वो अपने साथ सबके साथ होता है। ऐसा है, क्योंकि मन गिव्स यू डायरेक्शन फॉर डूइंग एवरीथिंग। सबसे चंचल वो ही है, इसलिए बोलते हैं फर्स्ट मन को कंट्रोल में करो, ऑटोमेटिकली बाकी तो सब कंट्रोल हो ही जाता है। वचन का है तो उसके अनुरूप होती ही है। मन ही है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वही प्रॉब्लम है। अगर मन में बहुत सारा काम करने की इच्छा है और हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किस में आएगा फिर? होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप मन बना लो और कि मुझे करना है, आप में शरीर दुर्बलता होती है तो भी आप करेंगे, आपको नहीं होगा तो भी आप बोल के करवाएंगे, बट आप करवाएंगे। ये बात तो सिद्ध है, इट्स नहीं, ट्रू। मन में अपन है ना बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन सब चीजें थोड़ी कर पाते हैं। तो अगर बहुत सारी चीजें अगर अपन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो किस में जाएगी? नहीं, आप नहीं कर पाते हैं, आपको कोई वो चीज तो अपने करनी है तो टाइम आपको शेड्यूल के कारण नहीं कर हाँ, पाते हैं। आपको पुरुषार्थ भी तो करना है। खाली मैं मन से सोचूं मैं बड़ो पीएम बन जाऊं और आप पुरुषार्थ ही नहीं करो तो कई काम आ गए। मन है तो सोचेंगे बहुत सारा, बट जब आप मन में कोई चीज सोचते हो, आप धारते हो कि ठीक है, देखो मन में एक चीज सोची, मैंने उसको धारणा नहीं धाई, ठीक है, मैंने नहीं सोचा उसके बारे में, आई एम नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट, मेरी इंद्रिय को उसमें काम में ही नहीं लगा, तो क्या वो चीज सफल होगी क्या? इट विल नॉट। तो अगर मने है कि नहीं मारी मोक्ष मारी अभिलाषा है, मैं मारे मन में सोचा मन मोक्ष जाना, मन मोक्ष जाना, मन मोक्ष जाना, मैं खाली बैठू तो मोक्ष थोड़ी ना जाऊं। उसके लिए मुझे इंद्रियों को काम में डालना भी है, पुरुषार्थ भी करना है। कोई चीज अपने अनुरूप होगी भी नहीं, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, वो सब कुछ सहन करने के लिए मेरा मन रेडी रहना, फिर मैं मन को स्ट्रांग बनाना। बट फर्स्ट वो कहाँ से आया, आपको मोक्ष प्राप्ति जाना है, वो कहाँ से आया? फर्स्ट थिंग थॉट मन से ही ना, ओनली देन यू डायरेक्टेड। इसीलिए मन इज गिवन सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस देयर। ओके मैम, अगर मैं आगे सोचूं चले। कि मैंने मोक्ष नहीं जाना है, तो मैं क्यों सब इतना सब झंझट करूंगी? जैसे चल रहा है चलने दो, अपने को क्या करना है, जाएंगे जब जाएंगे, ऐसा है। ऐसा बोलने में आता है कि अभी तो मोक्ष है ही नहीं। अरे यार, अभी तो मैं वही बात बोली, मोक्ष नहीं है करके आप पुरुषार्थ करना छोड़ देंगे? नहीं ना, ऐसा वही चीज अपने को बोलना है। आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों तो होगा। होगा, सही है। पुरुषार्थ करने वाले की कभी हार तो होगी ही नहीं, कहीं ना कहीं तो होगी। अपने को अपने भाव सीमित करना है, लिमिटेड करना है, तो अपने को ज्यादा पुरुषार्थ करना है। नहीं ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक तो चले ही जाएंगे, टेंशन ही नहीं है, कोई बात नहीं। बट वो अर्ध पुद्गल परावर्तन कब आएगा वी डोंट नो, कब तक अनंत क्या क्या हो 24 में जाएगा बीच में वी डोंट नो। ओके। अर्ध ना पुर्तगल समझी बोलते हैं, वाले अनंत क्या बोली? 24 बीत जाती है ना। हाँ, नहीं, अभी अभी समझी का भाव है तभी हम समझ नहीं रहे हैं। ना समझी के भाव में कोशिश करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर। अव्रति के भाव में करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। दैट टाइम वी विल बी तरसेंगे कि अरे मनुष्य कणे मिलिए, जैन धर्म कणे मिलिए, कणे करा, ऐसा है। ओके। समझ में आया? हाँ जी। जी जी। ये वाली लाइन समझा दीजिए ना, बोलिए। अंतरंग कारण तो मति ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम है। हाँ, वही बोल रही थी अभी जो मैंने कहा ना, इंद्रिय और मन, दिस इज द्रव्य। ये आपके द्रव्य रूप से मति ज्ञान की प्राप्ति करवाता है, मीन्स बाह्य रूप। जैसे अब कर्म के बाह्य और अंतर होते हैं ना, जैसे बाह्य क्या है? ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतर, ये क्या है? बाह्य, आपको मालूम है, इससे ये करूंगी तो ये
नाम कर्म का बोध होता है। भावनाओं में जब परिवर्तन होता है, जब ज्ञानावर्णीय का कर्म का बंध होता है तो आप क्या करते हो, उसका क्षय करने के लिए आप क्या करते हो, ये क्या है, आत्मा को बाह्य। डायरेक्ट कनेक्ट करता है। वैसे ही मति ज्ञान जब आपके अंदर आत्मा में आपके कर्मों का क्षयोपशम होता है, तभी आपका मति ज्ञान विशुद्ध होता जाता है। मीन्स इट कम्स फ्रॉम वन लेवल, नेक्स्ट लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। कब होगा ये, जब आपके कर्मों का क्षयोपशम होगा, जब आपके ज्ञानावर्णीय कर्मों का क्षयोपशम होगा, तब आपकी आत्मा और ज्ञान को प्राप्त करेगी, आप और ज्ञानी बनते जाएंगे। दिस मति ज्ञान विल बिकम श्रुत ज्ञान, श्रुत बिकम्स अवधि, अवधि बिकम्स मन पर्याय बिकम्स केवल। ये कब होगा, जब आपके कर्मों की स्थिति कम होती जाएगी। इतना इजी थोड़ी ना है कि मति ज्ञान से केवल ज्ञान, इट इज नॉट इजी। खाली बोलने को 5 है, बट इट्स वेरी लॉन्ग। जी जी मैम। ऐसा तो वो कब होगा, ज्ञानावर्णीय के कर्म के कारण को जब जानेंगे। ये कारण से ज्ञानावर्णीय का बंध होता है, तो इन कारणों को कम करने की कोशिश करेंगे। किससे क्षय हो सकता है, ये चीज करने से मेरे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो सकता है। वो चीज ज्यादा करना, अंतराय नहीं देना, बाधा नहीं देना, सिखाना, दूसरों को सिखाना। ऐसा नहीं सिर्फ मेरे पास ज्ञान है तो मैं ही सीमित रखूं, कोई बोलेगा तो सिर्फ मैं उठ के बोलूंगी, कोई भी आंसर नहीं करेगा। नहीं, मैंने सीखा, दूसरों को मुझे सिखाना है। किसी और के पास और ज्ञान है तो मुझे सीखना है। किसी का नाम मुझे किसने सिखाया तो उसका उपकार मुझे मानना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम कर सकते हैं। ऐसे हाँ किसी को सहायक देना कि वो अरे मुझसे मुझसे ज्ञान नहीं चढ़ रहा है, उससे हो रहा है, तो उसको बाधा नहीं दूं, उसको सहायक बनूं मैं। मेरे से नहीं हो रहा है, मेरी बहू से हो रहा है, तू जा, तू सीख। मुझसे तो नहीं हो रहा, तू तो सीख, मुझे सिखा। घर पे जब मैं बैठी रहती हूँ तो खाली रहता, तब मुझे सिखा, मुझे भी सीखने का इंटरेस्ट है, बट मैं जाके नहीं सीखूंगी, उससे अच्छा तू जाके सीख। इन रेगुलर लाइफ ऑल्सो ऐसा नहीं है। देखो साधर्मी के लिए करते हैं बहुत, हम आजू बाजू वालों के लिए करते हैं, पड़ोस के लिए करते हैं, बट कहाँ गलती आ जाती है, जब हमारे में घर वालों के लिए नहीं करते। अरे इतना साल तो मैं परिवार वास्ते करी छू, अबे भी मैं स्थानक नको जाऊं गई, अबे भी नको सीखू गई। जब हमको मालूम है कि मनु नहीं चढ़ा है, हमारी बहू ने बहुत जल्दी चढ़ा है, वहां सीखी, अभी उन्हें एज सीखना रही, फिर भी अपने से गलती हो जाती है। बट ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है अपन जल्दी जल्दी करेंगे, तुम और मैं साथ में चलेंगे, फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे समझाना। बहुत कम ऐसी रहती है जो इतनी ओपन माइंडेड होती है। ये सब करने से आपके ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय ऐसे थोड़ी ना होता है, इट इज नॉट इजी। अपने को अरे मैं इतना साल करी, अबे भी मैं ही घरे बैठू गई, वानेज घूमन दूं गई, दैट इज आवर थिंकिंग। मैं आपकी नहीं बोल रही हूँ, आप बहुत अच्छी श्राविकाएं होंगी, बहुत अच्छी सास, यू विल बी वेरी ग्रेट मदर इन लॉस। आई एम जस्ट टेलिंग, कल के दिन मुझके मेरे अंदर भी आ सकता है। आई हैव अ सन, मेरा भी बेटा है, मेरी भी बहू आएगी। अरे मैंने जने भी करने नहीं दिया, जने भी बोले काम करो काम करो, अबे भी बोले काम करो काम करो। स्वाभाविक है, सबको ही आता है। उसी को आप इतना ज्ञान सीखने के बाद कैसे बैलेंस करते हो। दोनों साथ में चलेंगे, दोनों ज्ञान सीखेंगे, मुझे परवाह नहीं आएगा, मुझे सिखाना। छोटे से सीखने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई बाधा नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। वो जैसा थिंक करते हम कभी शायद थिंक ही नहीं करेंगे। करेक्ट, करेक्ट। सो दैट इज जी जी अपने फैमिली से वी शुड स्टार्ट। हम सबका करते हैं, फैमिली पे आती है जो भटक जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, सबने करो, हमारी फैमिली ने नहीं करो। देयर आर मेनी फैमिलीज जो एक्चुअली नहीं जाते बट बहुत सहयोग देते हैं, देयर आर मेनी, और बहुत है जो नहीं भी देते, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हम वेयर वी आर स्टैंडिंग, कहीं अपने में हम चेंज करके बहुत सारा चेंज कर सकते हैं क्या, वो देखना इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। अगर हमारे थोड़े से बदलाव से बहुत चीजें बदल सकती है तो इट इज गुड, नो, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मेरे पोर्शन है, सिलेबस में नहीं है, मैं तो ऐसे ही वो बात निकल गई तो बोल रही हूँ। कोई भी पर्सनली मत लेना, इट इज जस्ट क्योंकि देखो आगे इवन आई एम, मैं भी वही लेवल पे आने वाली हूँ, आई एम ऑल्सो गोइंग टू कम इनटू दैट लेवल ओनली। तो सबको इतना सीखते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिकली उसको करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैं सोचती हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस। ठीक है, ओके, विल स्विच ओवर। यहाँ तक ही रखेंगे, 14th वाले गाथा तक। तो आप एक बार प्रोनाउंसिएशन करिए तो क्लियर हो जाएगा, फिर मति ज्ञान के भेद में नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगी। इज इट ओके?
जी जी एक बार आप लोग उच्चारण कीजिए, 8th से बाकी है सबका, 8th से ही ना? हाँ 8th 9 से। से हाँ भी नहीं बोला, 8th बोले क्या? सत्संग क्या क्षेत्र स्पर्शन, हाँ हो गया, 9th से बोलना है सबको। तो आप एक एक बार 8 उच्चारण, तक हो गया, हाँ 8 तक हो गया। 9th, हाँ 9th से बोलिए एक बार सब जन, ठीक है? मैं लाइन से नाम बोलूं, आप बोलिए, जो लाइन में इधर आ रहा है मैं वहां से बोलूंगी, ठीक है? इंदिरा जी गुलेचा, जय जिनेन्द्र मैम। हाँ बोलिए। मति श्रुतावधि मन प्राय केवलानि ज्ञानम। ज्ञानम, करेक्ट। 10वां, मति श्रुतावधि मन प्राय केवलानि ज्ञानम हाँ, तत्प्रमाणे हम्म आधे परोक्षम हम्म प्रत्यक्ष मन्यतः हम्म मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इर्थनर्थांतरम बहुत अच्छे, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। बहुत अच्छे। नेक्स्ट कुसुम जी आप बोलेंगे, जी हाँ, जय जिनेन्द्र। बोलिए जय जिनेन्द्र। मति स्पृधा अवधि मनः पर्याय केवलाग्नि ज्ञानम बहुत अच्छे, तत्त प्रमाणे हम्म आद्य परोक्षम बहुत अच्छे, प्रत्यक्ष मन्यत हाँ मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। हाँ, वो एस को अ नहीं बोलना है, सिर्फ चिंता भिनिबोध बोलना है, चिंता एस को अ नहीं निबोध बोलना है, हाँ हाँ। चिंता निबोध इत्यनर्थांतरम इत्यनथांतरम, इत्यनर्थांतरम हाँ करेक्ट। नेक्स्ट, इत्यनर्थांतरम हाँ तदिंद्रिय निमित्तम। हाँ बहुत अच्छे। निकिता जी पारेख आप बोलेंगे, हाँ हाँ बोलिए। निकिता जी पारेख, पारक पराग, हाँ बोलिए। मैम 9th वाले से बोलना है ना? हाँ 9th से बोलिए। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम बहुत अच्छे, तत्प्रमाणे हम्म 11th आधे परोक्षम हम्म 12th प्रत्यक्षम मन्यत प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष मन्यत हाँ 13th है मति स्मृति संज्ञा चिंता चिंता विनिबोध इत्यन नार्थनता नहीं इत्य इत्य नथांतरम, इत्य नथांतरम, इत्यनथार्तन नथार्तनम। अंतरम बोलते हो ना, हाँ 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 नंतरम बोलना है, नंतरम। अच्छा इत्यतन अंतरम इथा इत्य नथांतरम, इत्यनथार्तन। ये थोड़ा नहीं समझ आ रहा है, मति तो तोड़ना स्मृति पड़ेगा उसको। संज्ञा, हाँ इत्य नथांतरम, इत्यन अंतरम इत्यन को बोलते हो एक ना, वर्ड बना लूं, इत्यन हाँ इत्य इत्य नथांतरम, नथांतरम। हाँ हाँ र आएगा बट उसको खींचना नहीं है, जो ऊपर का रेफ है ना वो र आता है बट उसको इतना खींचना नहीं है, अच्छा अगर आप वो खींचेंगे तो वो अंतरम नहीं आएगा आपको, अच्छा। ठीक है? 14th तदि इंद्रियाणि नहीं, तदींद्रिया बोलिए, तदींद्रिया, तदींद्रिया नंद्रिय नंद्रिय निमित्तम, निमित्तम ठीक है? निमित्तम। तदींद्रिया नंद्रिय निमित्तम, ठीक है? नेक्स्ट अनीता जी कोचर बोलेंगे, रतन जी शाह, जय काव्या जिनेन्द्र। जी जैन, हाँ जय कौन? जय जिनेन्द्र मैम। नाम बोलिए, रतन शाह। हाँ बोलिए। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम बहुत अच्छे, तत्प्रमाणे हाँ आद्ये आद्ये परोक्षम बहुत अच्छे, प्रत्यक्ष मन्यत बहुत अच्छे, मतिः स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम हाँ
तदिंद्रियानींद्रिय निमित्तम। हाँ बहुत अच्छे। अनीता जी कोचर आप बोलेंगे? हाँ सर 14। काव्या जी जैन। मति श्रुतावधि मन प्रय केवलानि ज्ञानम। अब है मति दसवां। स्मृति संज्ञा चिंता। नहीं तत्प्रमाणे बोलिए 10वां। कौन सा? 10th वाला बोलिए। 10वां। हाँ ठीक। तत्प्रमाणे हाँ आधे परोक्षम बहुत अच्छे। प्रत्यक्ष मन्यत। बहुत अच्छे। हाँ। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यन्थान्तरम। आगे तदि इंद्रिया नंद्रिय निमित्तम। बहुत अच्छे। वेरी नाइस। जी मैं हेमा कौन? हेमा जैन। हाँ आप बोलिए ना जी। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम। बहुत अच्छे। तत्प्रमाणे आधे प्रत्यक्ष मन्यत। बहुत अच्छे। मति स्मृति ज्ञान संज्ञा चिंता भी निबोध इत्य नथांतरम। बहुत अच्छे। तदिंद्रिया नंद्रिय जी। नेक्स्ट गीता तिशा। उषा जी मालू। अनीता जी कोचर आप बोल दिए? हाँ बोल दिया ना मैम। हाँ मैं गीता जी शाह। गीता शाह मैं बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम। बहुत अच्छे। तत्प्रमाणे आधे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। हाँ मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। बहुत अच्छे। तदिंद्रियानंद्रिय निमित्तम। बहुत अच्छे। विमला जी भंडारी आप बोलेंगे? हाँ। बोलिए। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। मति स्मृति चिंता मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया नंद्रिय निमित्तम। बहुत अच्छे। आप एक रह गए। उषा जी मालू आप बोलेंगे? ठीक है। अंकिता जी शाह आप बोलिए। मैं भी रह गई अभी तक तो। दीदी कौन मैं है भी बाकी? जय हाँ जिनेन्द्र। पीछे है अभी। सुमित्रा जी बोलिया, सपना जी, नीलम जी आप अभी है लाइन में। दीदी हाँ जय और एक है जिनेन्द्र। ना मोस्ट आई डोंट नो कौन है वो। शशि हाँ मेहता। बोलिए। शशि मेहता। हाँ आप वहाँ नेम चेंज कीजिए। मैं ठीक बोलूं? है अंकिता जी। नहीं अंकिता जी बोलेंगे उसके बाद आप बोलना। अच्छा। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जी बोलिए। मैंने थोड़ा लेट से चालू किया था क्लास, तो मेरे पास पीडीएफ नहीं है एक्चुअली। तो आप मैं केवल सुन रही हूँ 3 बार से। तो तो वो आप कहाँ? अंकिता जी हैं? हाँ जी। ग्रुप में पीडीएफ डाला है ना? हाँ जी मैम। हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम। हाँ। नेक्स्ट क्लास में आप कोशिश करना क्योंकि ऑलरेडी 15 हो गई है बातें। एक बार आप हाँ। बोलेंगे तो इट इज गुड। बस आपका रिविजन होगा। ठीक है ओके। ठीक है आप बोलिए। मैं नमोस्तु शशि मेहता। हाँ। हाँ बोलिए शशि जी बोलिए। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम। बहुत अच्छे। तत्प्रमाणे आद्ये अच्छे। परीक्षम प्रत्यक्ष आद्ये मन्यत। आद्ये एक मिनट आद्ये परोक्षम है वो। आद्ये परोक्षम हाँ प्रत्यक्ष मन्यतः। बहुत अच्छे। मन्यत ओनली। मन्यत। पे हलंत है ना? नहीं हाँ। कोई भी चीज में हलंत रहे जब ध्यान रखना आपको पूरा अ नहीं बोलना है। मन्यत मन्यत अ नहीं आना। प्रत्यक्ष मन्यत मन्यत। मन्यत मन्यत। बस
कभी भी कोई भी आगम आप पढ़ो या सूत्र हाँ पढ़ो, जब नीच पीछे हलंत आता है ना, तब हाँ आपको उसका अक्षर का पूरा उच्चारण नहीं करना है। वो पूरा नहीं है, वो आधा ही अक्षर है। अच्छा अच्छा मन्यत, आपको मन्यत बोलते हैं तो वो पूरा त आना चाहिए, ठीक है। मन्यत मन्यत है वो अभी। मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम हाँ तदिंद्रियानंद्रिय निमित्तम। बहुत अच्छे। सुमित्रा जी बोलिए, आप बोलेंगे। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत् प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध मत्यंतरांतरम इत्यनथांतरम दित्यंतरांतरम इत्यनथांतरम इत्यंतरांतरम नहीं, इत्य एक लेंगे आप। इत्यंतरांतरम हाँ इत्यंतरांतरम ठीक है, बोलिए। अवग्रहेद्य नहीं, तदींद्रिय तदिंद्रिय यानी निंद्रिय यानी तदींद्रिया तदिंद्रिय नहीं, हाँ एक मिनट, तदींद्रिया बोलिए। तदींद्रिया या निंद्रिय नंद्रिय निमित्तम। हाँ, इट इज तदींद्रिया नंद्रिय निमित्तम। जी ठीक है। सपना जी आप बोलेंगे। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र बोलिए। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम। बहुत अच्छे। तत्प्रमाणे हाँ 11 आद्ये परोक्षम बहुत अच्छे। प्रत्यक्ष मन्यत। बहुत अच्छे। एक सेकंड दीदी। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्थ नथानंतरम एक तदिंद्रिया नंदी नंद्रिय हाँ तदिंद्रिय नंदीय निमित्तम। तदींद्रिया तदिंद्रिया हाँ एक मिनट है। तदिंद्रिया नंद्रिय नंद्रिय निमित्तम। हाँ बहुत अच्छे। नीलम जी कोठारी आप बोलेंगे। नीलम जी कोठारी हाँ बोलिए। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। बहुत अच्छे। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम न था है ना वो नहीं था के ऊपर र आ रहा है ना। नथांतरम अंतरम छोटा आता है र बस उतना ही। हाँ तदिंद्रियानंद्रिय निमित्तम। हाँ ठीक है ना। और कोई है जिसको पूछना है मुझे? और किसी का रह गया है? किसी को और बोलना है? सबका हो गया है? दीदी 10वीं गाथा जो है उसमें तत्प्रमाणित लिखा हुआ है, लेकिन उसमें अर्थ में तो लिखा है कि वह पांचों प्रकार का ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। तो यहाँ 2 के लिए कौन सा शब्द आए? तत् का मतलब क्या हुआ दीदी? तत् दो, वो पांचों जो 5 प्रकार के ज्ञान है ना, वो 2 प्रमाण में है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण है। सो तत् प्रमाणे मीन्स ऑल द 5 का कुछ प्रमाण है, प्रूफ। वन इज आइदर परोक्ष और इट इज प्रत्यक्ष। लेकिन ये जो दो शब्द लिखा हुआ है ना, दो के लिए वहां पर कौन सा शब्द है? तत्प्रमाणे क्या दो? तत्व प्रमाणे का मतलब ऊपर जो भी आपको 5 प्रकार के ज्ञान दिए हैं ना, तत्व प्रमाणे वो 2 प्रमाण रूप में है ऐसा। अच्छा प्रमाण 2 प्रकार के हैं, वो आपको एक्सप्लेनेशन में दिया है, बट उसके प्रमाण है करके बता रहे। किसका प्रमाण है? जो 5 ऊपर ज्ञान है उनके प्रमाण है। कितने प्रमाण है? 2 प्रमाण। आप ऐसे बोल रहे हो कि गाथा में 2 नहीं दिया बट नीचे 2 दिया, ऐसे बोलो ना आप। शब्द नहीं है। हाँ 2 का शब्द कौन सा है? नहीं है। हाँ आई अंडरस्टूड।
ये गाथा पूरी याद करनी पड़ेगी ना मैम? नॉट नेसेसरी बेसिकली। मीनिंग फिर आना भी मैं चाहिए। नहीं, मैं एक बार आपको पूछ के बोलूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ, पेपर हमने सेट नहीं किया, तो पेपर कैसे आई डोंट नो। उसके पहले 3 बार पेपर मैंने सेट किया, जब मैंने एक बार भी गाथा नहीं दी थी। तो आई एक बार मैं पूछ के आई विल लेट यू नो हाउ इट इज, ठीक है। अगर करनी भी है तो मैं अभी बोल दूंगी, तो यू कैन स्टार्ट, हाँ। है ना। क्योंकि पीछे से बोलूंगी बहुत लेट हो जाएगा, तो आपको वो भी टाइम नहीं रहेगा, ना पढ़ने के लिए टाइम रहेगा, ना बाय हार्ट करने के लिए रहेगा। तो मैं एक बार उसका क्लैरिटी लेके ही आपको बोलूंगी, जो भी ग्रुप में है, ठीक है। ये संज्ञा संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा है, ज्ञ, तो संज्ञा संज्ञा बोलते नहीं हैं, है वो, तो संज्ञा। इसमें तो हाँ, संज्ञा लिखा हुआ है। संज्ञा कहाँ है? संज्ञा संज्ञा लिखा है। हाँ, संज्ञा है। संज्ञा, संज्ञा हाँ बोलते हैं। सी संज्ञा, क्योंकि ऊपर एक डॉट आता है, संज्ञा। नहीं, पर इसमें संज्ञा। हाँ, आप ज्ञानी क्या का करते हो? तो नहीं, संज्ञा क्यों बोलते हो मालूम है? संग बोल के फिर पॉज लेके ज्ञा लेते हो, अब साथ में बोलते हो संज्ञा लगता है वो। संज्ञा। दीदी सी 8 गाथा बोल के दिखाओ ना। क्या चीज? 8 वाली गाथा है ना, वो आप बोल के दिखाओ ना एक बार। 13th वाली? नहीं, 8 8th वाली? 8th वाली हाँ। कौन सी है? ओके। तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। बहुत वैश्य। हाँ, नहीं, बहुत वैश्य। बहुत वैश्य। हाँ, दीदी एक बार सत्संख्या, बोलो ना वो लास्ट का वर्ड। सत्संख्या एक लाइन, हाँ, क्षेत्र स्पर्शन एक लाइन, एक लाइन। कालांतर एक लाइन, भावाल्प एक लाइन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना, बहुत वैश्य, वैश्य, एक बार मैं बोल के देखूं। हाँ बोलिए। तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। वैश्य, वैश्य नहीं नहीं, वैश्य करो, वैश्य वैश्य हाँ, वैश्य, करेक्ट। वैश्य। उसकी अगली वाली भी पढ़ के देखूं मैं एक बार। जय जिनेन्द्र मैम। बोलिए आप। हाँ, बोलिए। मति श्रुतवधि मना पर्याय केवल ज्ञानी केवल केवलानी केवलानी ज्ञानम। ज्ञानम, हाँ करेक्ट, अरे मति श्रुत जय ये भी जिनेन्द्र मैम। मति स्मृति संज्ञा चिंता निबोध इत्यनर्थांतरम। बहुत अच्छे है। किसी को कुछ डाउट है, मैम एक पूछना है डाउट क्या था, कुछ? मैं बात कर हाँ सकती हूँ? बोलिए, बोलिए। हाँ, मुझे एक डाउट है रतन शाह। हाँ ये बोलिए। जो 14th गाथा है, 14th, हाँ उसमें हाँ, अगर संधि अगर हम अलग करते हैं तो शायद मुझे लगता है एक गलती है इधर। तदींद्रिया न है तो न के बदले नी चाहिए, ऐसा लगता है। नहीं, इट इज एक्चुअली तदींद्रिय नी चाहिए। अनींद्रिय, इट इज, वो या के साथ अ जुड़ के अनींद्रिय होता है। तदींद्रिय के मतलब इंद्रिय, इंद्रिय। तदींद्रिय मीन्स इंद्रिय, अनींद्रिय का मतलब जो बगैर इंद्रिय का है, वो मन है। नीचे एक्सप्लेनेशन मन में है। देखिए, अनींद्रिय है ना, वो अ इज अटैच्ड टू दैट तदींद्रिय, दैट इज व्हाई इट इज तदींद्रिया, तदींद्रिया नंद्रिय निमित्तम। तो आप जब भेदन करते हो, दैट या क्यों लिया है, दैट इज अ, अनींद्रिय का अ। अपने को मालूम है ना, स्वर्ण दीर्घ संधि में अ प्लस अ आल्सो बिकम्स आ, दीर्घ संधि बन जाती है, दैट इज व्हाई इट इज तदींद्रिया नंद्रिय निमित्तम। इससे तदेंद्रिय में भी इसका अलग अलग हो जाएगा कि तत् हाँ, प्लस वो एक्चुअली आप इंद्रिय। स्प्लिट करते हो, इट बिकम्स तदींद्रिय प्लस अनींद्रिय, तदींद्रिय प्लस अनींद्रिय, अ प्लस अ बिकम्स आ, सो इट इज तदींद्रिया नंद्रिय निमित्तम। सवर्ण दीर्घ संधि, फर्स्ट संधि हिंदी का। तदींद्रिया में भी तत् प्लस इंद्रिया वैसे भी कर सकते हैं, तत् प्लस हाँ इंद्रिय। तत् का मतलब अगर वो वर्ड स्प्लिट करते हो तो तदींद्रिय बिकम्स तत् प्लस इंद्रिय, दैट इज तदींद्रिय। ओके, दैट इज योर लोप संधि। लो है ना, लोप नहीं है, आगम संधि, आदेश संधि होता है वो, ठीक है।
अगर आपको हिंदी की संधि आती है तो मीन्स द फर्स्ट लेटर बिकम्स द थर्ड लेटर, वैसा है। जब आप तदींद्रिय नंद्रिय निमित्तम स्प्लिट करते हो तो तदींद्रिय प्लस अनींद्रिय प्लस निमित्तम, दैट अ प्लस अ बिकम्स आ, इसीलिए वो या है। दैट्स ऑल। मैम अ प्लस आ होता है, लेकिन इधर हाँ, हमको ई की मात्रा नहीं चाहिए, ई ई की की मात्रा जगह चाहिए ना। क्यों चाहिए? इंद्रिय 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 अगर बोलते हैं हम तो हाँ, फिर ई की मात्रा चाहिए, आ नहीं चाहिए ना हमें। अनींद्रिय है वो, इंद्रिय नहीं है। सही और वर्ड इज अनींद्रिय, इंद्रिय फर्स्ट प्लस वर्ड इज अनिंद्रिय तदींद्रिय। मिलने से तो तदिंद्रिया ही हो नहीं, जाएगा। सी फर्स्ट वर्ड इज तदींद्रिय, इसका मतलब इंद्रिय है, मींस इंद्रिय के साथ। सेकेंड वर्ड इज मन, मन को क्या बोले है? अनींद्रिय। अनींद्रिय का मतलब क्या है? इसमें इंद्रिय नहीं है। अनींद्रिय का मतलब मन है। द सेकेंड वर्ड इज अनींद्रिय, द फर्स्ट वर्ड इज तदींद्रिय। उसमें तो ई आ ही रहा है ना, दैट इज वन फुल वर्ड। जब मैं तो तदींद्रिय को विस्तार स्प्लिट समझो करती लगना हूँ तब मैं तो लिखती हूँ कहेगा तत्व प्लस इंद्रिय, बल दैट बिकम्स तदींद्रिय। मैम ये संस्कृत भाषा में है ना मैम ये सूत्र? हाँ, मैम ये संस्कृत में है, बट मैं जो अभी मति बोली हूँ ज्ञान हिंदी और के श्रुत शब्द। ज्ञान मैम, क्या बोलिए? जजनन मैम, मति हाँ, ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष हाँ, ज्ञान है, उसको वो वर्तमान का ज्ञान है क्या? परोक्ष का मतलब मति वर्तमान ज्ञान है क्या? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में निमित्त की आवश्यकता होती है। तो अभी आप कोई चीज देखेंगे तो वो आपका प्रेजेंट ही होगा ना, हाँ यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक इसीलिए। ठीक है ना, समाप्ति सूत्र करेंगे। बंद कर। सभी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा। अहो गुरुवर कृपा करी, ज्ञान भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरु है आपका उपकार। विनय जो क्षमा करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरु आप गुरुवर आप ही साफ करो। बिना के विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को धन्यवाद। सादर जय जय। जय जय जिनेन्द्र। जय दी, जय बहुत जिनेन्द्र, धन्यवाद दीदी। टुकड़ा में बहुत बहुत आभार आपका दी। धन्यवाद।